बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार करने की दृष्टि से राजनीति आयोग द्वारा आयोजित आज के संवाद कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारी सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के मंत्री सम्मानित श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, मंच में विराजमान डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, श्री अनूप श्रीवास्तव जी, हमारे सचिव श्री राहुल भगत जी, अंकित आनंद जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारीगण और इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर के जसपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक सभी युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजन और मीडिया के साथीगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मुख्यमंत्री के नाते कि इस संवाद कार्यक्रम में ऐसे ऐसे टैलेंट छत्तीसगढ़ के यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर युवा सेक्टर से हो या महिला हो या हमारे प्रबुद्धजन हो। वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया ये देश कहलाता था। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और रात और दिन देश की चिंता करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए रात और दिन देश के लिए काम करते हैं। आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा, जब 2014 में वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें स्थान पर था दुनिया में, लेकिन अपने 10 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक इस देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी ताकत दुनिया का बनाना है। और उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना है, छत्तीसगढ़ को भी सहयोग करना है, क्योंकि सबके सहयोग से ही 2037 तक हमारा ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा हो पाएगा। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। और इसी निमित्त हमारा ये नीति आयोग ये एक्सरसाइज कर रहा है, हर वर्गों से मुलाकात, संवाद, और उसी तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित है जिसमें आप सब लोग
प्रतिभा जो छत्तीसगढ़ के सब लोग आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये तीसरा सत्र है, इसके पहले 2 सत्र चल चुका है और मुझे मालूम है कि 2 घंटा 2.5 घंटा आप सब लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। हमारे अन्नदाता किसान बंधु भी एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा किए हैं। हमारे युवा जो छत्तीसगढ़ के कर्णधार हैं और दुनिया में हमारे देश को सबसे युवा देश कहा जाता है और है भी। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं और छत्तीसगढ़ भी हमारा सबसे युवा प्रदेश है। और मातृशक्ति माताएं बहनें भी आधी आबादी आज माताओं की है और कैसे कैसे उन लोग टैलेंट हैं। अब कोंडागांव की बहन कृषि में कितनी उनकी रुचि है और ऑर्गेनिक खेती करने में। मैं भी किसान पुत्र हूं तो मुझे भी खेती में बहुत रुचि है। और आज भी मैं जब गांव जाता हूं, पहले सांसद मंत्री था तो जाता ही था खेत, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में भी जब महीना में 1 दिन जाता हूं तो 1-8 घंटे में अपने खेत जाता हूं, देखता हूं फसल वगैरह। इतनी रुचि हमको भी और बड़ा विस्तार से चर्चा आप लोगों ने किया है और बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए भी होंगे, अपने सुझाव भी दिए होंगे। और हम लोगों की उपस्थिति में हर वर्ग से 2 लोग यहाँ पर अपने सुझाव रखे हैं और जिनका विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी उत्तर भी दिए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया। छत्तीसगढ़ बहुत रिच प्रदेश हो सकता है, कहे कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह यश का पूरा पहाड़ पड़ा है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना है, बॉक्साइड है, गोल्ड है, यहाँ पर डायमंड भी है। मतलब मिनरल्स के क्षेत्र में भगवान भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। वनोपज भी खूब है, 100 प्रकार से ज्यादा यहाँ पर वनोपज यहाँ पर है। तरह तरह के वनोपज है, उनका वैल्यू एडिशन करके हम अपने वनवासी भाइयों को और मतलब उनका आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। हमारी यहाँ की जो भूमि है छत्तीसगढ़ की, वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान भी हैं। तो सब मिला के अगर यहाँ के जो अगुवा है उनका नीति और नियत ठीक हो तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है। और हम लोग उस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और नया शिक्षा नीति भी लागू की है, जिसमें वोकल एजुकेशन की बात हो रही थी और नया शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ वोकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को भी हम लोग लागू किए हैं और ये जो विजन छत्तीसगढ़ 2047 1 नवंबर जो स्थापना दिवस होता है प्रदेश का, उस दिन हम लोग प्रदेश की जनता के सामने रखने वाले हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में उद्योग की भी बहुत संभावना है कि यहाँ पर लोह यस्क है, कोयला है और भी है। तो एक नई उद्योग नीति भी हम लोग ला रहे हैं। आज ही मैं इसके पहले CII के काफी लोग आए थे, वो लोग भी नई उद्योग नीति के लिए अपना एक सुझाव, काफी मोटी किताब दिए हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 नवंबर को एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाने वाले हैं। और विकसित छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो सबका, यहाँ के युवाओं का, माता बहनों का, किसानों का, हमारे प्रबुद्धजनों का, सबका सहयोग बहुत आवश्यक होगा। और
हमारे वित्त मंत्री जी विस्तार से बात कहे हैं। कुल मिला के आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। हर क्षेत्र में हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं। हमारी सरकार करप्शन के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और आप लोग देखते होंगे कि कई रिफॉर्म उसके लिए भी हम सब लोग ला रहे हैं। यहाँ एक बात ड्रोन दीदी के लेके हमारी बहन प्रश्न की थी कि कहाँ, तो एक तकनीकी विश्वविद्यालय है भिलाई में, तो वहां पर ट्रेनिंग की वहां पर व्यवस्था है। जिनको भी मतलब ड्रोन, वैसे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो अभी की जो मोदी की गारंटी है उसमें भी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, जिसमें ड्रोन दीदी भी एक प्रमुख हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ में वहां पर व्यवस्था है तकनीकी विश्वविद्यालय में, तो ऐसी हमारी दीदियां वहां संपर्क कर सकती हैं, उनको वहां पर प्रशिक्षण मिल सकता है। और काफी बातें हो चुकी हैं। आप लोगों के सारे सुझाव हमारा नीति आयोग नोट किया है, संकलित किया है और निश्चित रूप से आपके बहुत बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। मैं आप लोगों को पूरे प्रदेश से कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, अनेक टैलेंट, बड़ा खुशी हुई। आज यहाँ पर हमारे एक बैठे हैं जागेश्वर यादव जी, हमारी कोंडा गांव की बहन की बगल में जागेश्वर यादव जी मेरे क्षेत्र के हैं, जसपुर के हैं। यादव समाज में ये है, चप्पल आज तक नहीं पहने, हाफ पैंट में ही काम चलाते हैं, साइकिल भी इनको आता नहीं, साइकिल भी नहीं चलाते हैं। लेकिन पता नहीं कहां से इनको प्रेरणा मिली कि आज जो कोरवा बिरहोर लोग हैं, कोरवा बिरहोर कहने से विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। आज उस वर्ग में मसीहा के रूप में पूजे जाते हैं। उनके हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं, उनकी बोली भाषा सीख गए हैं और अपना जीवन पूरा इन्होंने उनके लिए समर्पित कर दिया है। पिछले समय जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, तो कोरवा बिरहोर लोग कोई टीका नहीं लगवा रहे थे, तो किसी ने बता दिया वहां रायगढ़ के कलेक्टर को, इसका अच्छा उपाय कि जागेश्वर यादव को आप पकड़ के ले आइए और वो बोल देंगे तो सब लगवा लेंगे लाइन से। और इनको पकड़ के लाए और ये बोल दिए तो लाइन से कोरवा बिरहोर लोग वैक्सीनेशन कराए। तो ऐसे जागेश्वर यादव ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। इस साल 4 लोगों को पद्मश्री मिला है, जागेश्वर यादव उसमें से एक हैं। तो ऐसे में सारे टैलेंट को भी जो विभिन्न सेक्टर में है छत्तीसगढ़ में, उनको भी प्रणाम करता हूं और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में भी उनका बहुत योगदान, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और आप सब लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा उम्मीद करते हुए मैं आप लोगों को इस संवाद में आप लोग आए, इसको सफल बनाए, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।